नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन पर अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की है, तो वहीं कुछ सरकारी कर्मचारी भी संगठन और इस पर अभी भी 34% महंगाई भत्ता करने की मांग पर हड़ताल पर हैं। वहीं अब कर्मचारियों की हड़ताल को राजनीतिक रंग दिया जाने लगा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कर्मचारियों का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश का कहना है कि कर्मचारियों के आधे संगठन ने 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। अगर फिर भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो ये उनकी इच्छा है। और ऐसे में सवाल यही है कि कर्मचारियों की हड़ताल पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? 2023 की जमीन तैयार करने में क्या भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है? एक साथ 12% महंगाई भत्ता बढ़ाना क्या असल में संभव है? और कर्मचारियों की नाराजगी 2023 में क्या राजनीतिक दलों पर भारी पड़ेगी? इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डीए में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, तो वहीं विपक्ष इस मामले को सियासी तुल देने में जुटा हुआ है, जबकि कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने डीए में 6% की बढ़ोतरी भी कर दी है। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन इससे संतुष्ट नहीं हैं और केंद्र के बराबर यानी कि 34% महंगाई भत्ता करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कई विभागों में काम ठप पड़ा हुआ है। कर्मचारियों का तो यही कहना है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी वो काम पर नहीं लौटेंगे। उनकी मांग है कि केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता मिले, 7वें वेतनमान के अनुसार आवास भत्ता दिया जाए। मांग पूरी न होने पर कुछ कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। वहीं इस मामले में सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कर्मचारियों के आधे संगठन ने 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। वर्किंग डेज भी 5 दिन कर दिया गया है। उसके बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो उनकी इच्छा है। देखिए, उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई। अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल ने सियासी रूप भी ले लिया है। दरअसल बीजेपी कर्मचारियों के समर्थन में उतर आई है, तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश पर निशाना साधा है। प्रदेश के 4,07,000 कर्मचारी अधिकारी आज अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है, उनके जायज मांगों के, उनके अधिकार की राशि देने के लिए इनकार कर रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 34% डीए ये केंद्र सरकार दे रही है, इसलिए इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन में कर्मचारी भाइयों के साथ है। कर्मचारियों की हड़ताल में जहां सरकारी दफ्तर, स्कूल समेत कई विभागों के काम ठप पड़े हुए हैं, वहीं बीजेपी ने इस मामले पर सियासत भी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कर्मचारियों की हड़ताल को सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या बीजेपी 2023 के लिए अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है? टीम न्यूज़ स्टेट। और सवाल कई हैं, क्योंकि संगठन और तमाम जो कर्मचारी इसमें लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, वो सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी मांगों तक पर जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन बंसाली जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत के शर्मा जी, जिस तरीके के हंगामा हुआ, जिस तरीके का विरोध हो रहा है, जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसको देखते हुए, क्योंकि ये मांग की जा रही है कि आप डीए बढ़ाइए, और ये जो केंद्र ने किया, जो केंद्र की पॉलिसी है, क्या ऐसी पॉलिसी प्रदेश के अंदर तैयार नहीं होनी चाहिए? क्या जो केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है डीए, क्या वो प्रदेश के अंदर नहीं मिलना चाहिए?
देखिए शुभेंदु जी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पहले भी 5 दिनों का आंदोलन इन लोग किए थे। उसके बाद ये आज से अनिश्चितकालीन में चले गए हैं। जैसे कि 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी यदि आंदोलन में है, 98 संगठन इससे जुड़े हुए हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि 34% जो महंगाई भत्ता की बात आ रही है, वो ये कर्मचारी नेताओं को ये जानकारी आ रही है कि जब मध्य प्रदेश दे रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां से मिल रहा है, तो हमको भी ये चीज छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे मुख्यमंत्री का कड़ा रवैया आ रहा है। उनका ये कहना है कि हम जो किसान पुत्र हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी हम किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो धान का मूल्य 2640 रुपए में खरीदी हो रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, बिजली बिल हाफ का योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन कर्मचारी नेता इसके बाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमको केवल महंगाई भत्ते की ही बात करना है, हमको केवल गृह भाड़ा की बात करना है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में जिस तरह से लागू हुआ है, हमको यहाँ पे ये राशि चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह कड़ा रवैया अपना रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। अभी तक जो कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री के रूप में थे, तो देखना है कि ये टकराव कहां तक आगे बढ़ता है और पलड़ा किस दिशा में आगे बढ़ता है। जी हाँ, ठीक है, यानी कि ये टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्या? लेकिन इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और उससे पहले जरा भारतीय जनता पार्टी से नेता रजनीश सिंह भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रिएक्शन आपसे लूं, लेकिन उससे पहले नितिन बंसाली जी, एक रिएक्शन आपसे। सरकार के ऊपर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे तक जो मांग आई थी, हमने उसके स्वरूप 6% इसमें इजाफा कर दिया है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई संतुष्ट नहीं है, तो आप हड़ताल करिए, उसके बाद प्रशासन एक्शन जो लेगा वो देखा जाएगा। यानी कि गुंजाइश अब कहीं नहीं है। हाँ, अर्थव्यवस्था के हिसाब से कर्मचारियों की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने चर्चा कर दी। 6% डीए बढ़ाया है और इस सरकार ने देखिए 2 बार डीए बढ़ाया है। अभी मई महीने में ही 5% बढ़ा था और अभी भी 6% बढ़ा है। तो सारी अर्थव्यवस्थाओं को, सारी चीजों को देखकर ही सरकार जो है वो निर्णय लेती है और निर्णय लिया गया है। अब इसमें यह है कि कर्मचारी संगठन की यदि हम बात करें, तो मैं आपको बता दूं शुभेंदु जी कि आधे से ज्यादा कर्मचारी संगठन इस पर खुश है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को थैंक यू बोला है। आप यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 डेज वर्किंग की, इनके लिए 2 दिन की हर हफ्ते में छुट्टी दी। आज फेस्टिवल एडवांस का, जो कर्मचारियों को फेस्टिवल के समय एडवांस देने का जो प्रावधान था, जो 8,000 रुपए था, उसको 10,000 रुपए किया गया। इसके अलावा शासन की सारी जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ भी लगातार कर्मचारियों को मिल रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कर्मचारी संगठनों में कुछ फूट और कुछ वर्चस्व की लड़ाई आपस में चल रही है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि 2 कर्मचारी संगठन जो है, उन्होंने इस हड़ताल से खुद को किनारा किया है। तो इसमें कहीं न कहीं इनकी आपस की वर्चस्व की लड़ाई नजर आती है। अब मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, वो बहुत ही सही फैसला है, सही समय पे लिया गया फैसला और विचार विमर्श करके लिया गया। नहीं, अभी इसमें कई गुंजाइश है, क्योंकि सड़कों पर आप, क्योंकि दरअसल क्या है ना कि लगातार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हम जनहितैषी सरकार हैं, जनता की अगर कहीं कोई परेशानी है तो उसको सुन रहे हैं। तो अगर सड़कों पर अभी भी कर्मचारी हैं और वो कह रहे हैं कि इन पर एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए सरकार को, तो क्या कहीं कोई गुंजाइश बचती है? मुख्यमंत्री इस पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं क्या? मैं एक बात बताता हूँ शुभेंदु जी, 100 में से 60 से 65% कर्मचारी खुश हैं। आप देखिएगा, कल परसों में काम पे भी लौट रहे हैं, आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी। मैंने कहा कर्मचारी संगठनों में भी आपस में फूट है और ऐसा कहीं नहीं है। अभी अर्थव्यवस्था के हिसाब से, प्रदेश की आर्थिक स्थितियों के हिसाब से अभी तत्काल कोई चीज उचित नहीं है या नहीं किया जा सकता। और हाँ, भविष्य में पूरी गुंजाइशें बनी हुई है। जिस प्रकार 5% बढ़ाया गया, फिर 6% बढ़ाया गया, तो निश्चित तौर पर आगे जैसी व्यवस्थाएं बनेगी वैसा किया जाएगा। और आप ये देखिए, सरकार की उदारता के सारे राज्यों ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों की, अधिकारियों की सैलरी काटी, लेकिन छत्तीसगढ़ में 1 रुपया भी किसी भी कर्मचारी अधिकारी की यहाँ पर सैलरी में से, वेतन में से पैसा नहीं काटा गया। कर्मचारियों को उदार मन दिखाना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि इस हड़ताल से काफी चीजें प्रभावित हो रही है, जिसका असर सभी पर पड़ रहा है। ठीक है, जरा एक रिएक्शन ले लेता हूँ रजनीश सिंह जी। अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें अब बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है कर्मचारियों को, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जायज मांगे हैं और उन जायज मांगों को पूरा करना चाहिए सरकार को। शुभेंदु जी, अभी मैं हमारे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रहा था। वो तो एक तरह से कांग्रेस ये बोल रही है कि जो
कर्मचारी हैं वो सब खुश हैं। यदि हम पिछले 1.5-2 साल का रिकॉर्ड देखें तो हर प्रकार के कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे मितानिन हो, आंगनबाड़ी के हो, तमाम तरह की चीजों को मैं गिना सकता हूँ, वो लगातार हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्होंने क्यों हड़ताल प्रदर्शन किया? कांग्रेस जब सत्ता में आना था तो घोषणा पत्र लाती है, कसम खाती है, वादे करती है कि समयमान वेतन देंगे, क्रमोन्नति देंगे, कोई अनियमित नहीं रहेगा, कोई संविदा नहीं रहेगा, कोई दैनिक वेतन भोगी नहीं रहेगा। और जब उसी बात को 4 साल लगभग ये सरकार को हो गया है, मांगते हैं, कहते हैं कि अब समय 4 साल हो चुका है, इसको पूर्ण करिए। वो डीए का मामला चाहे हो, कई राज्यों ने कर दिया है। तो अभी जो मुख्यमंत्री जी का बयान आप बता रहे थे और टीवी में जो आ रहा है, एक तरह से वो कर्मचारियों को धमका रहे हैं। और इस तरह की भाषा बिल्कुल ही कतई एक शासक के लिए, मुखिया के लिए अच्छा नहीं होता कि उनके कर्मचारी कई एक से एक दृश्य देखे हैं शुभेंदु जी, कि माताएं बहनें जब आंगनबाड़ी के कर रही हैं तो भूखे प्यासे बैठी हैं, तो उनको सांत्वना देना चाहिए। जो कहें उनको कहना चाहिए, इसमें हम इसको दे रहे हैं, बिजली का दे रहे हैं, वो सब तो कहा है ना बाबा आपने, तो उसमें आप मत बोलिए कि हम दे रहे हैं। आपने 36 घोषणा पत्र किया था और 36 सिर्फ दिख रहा है, उसके अंदर में 250 और है, उसके भी बारीकियां बहुत सारी। नहीं तो वो कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति भी तो देखनी है ना, वो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि सरकार को आर्थिक स्थिति को भी तो देखना होगा, नहीं तो बाद में ही सवाल उठा दिया जाएगा कि आप लगातार कर्ज ले रहे हैं। नहीं, वो तो ले ही रहे हैं ना, ले ही रहे हैं। हाँ। अब इनसे थोड़ा जान लीजिए, मैं आंकड़ा दे देता हूँ कि 2018 तक जो कर्ज 41,000 करोड़ था, 1 लाख करोड़ हो गया, 59,000 करोड़ के कर्ज 4 साल नहीं हुआ है, सरकार ले चुकी है। तो कर्ज ले रहे हैं तो जो गरीबों के आवास के लिए ले लें, कर्मचारियों को ले लेना। नहीं तो ये तो स्पष्ट कर दिया गया है, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जितना बढ़ोतरी होनी थी वो की जा चुकी है और कर्मचारियों की मांगों पर ही विचार करने के बाद ये कदम उठाया गया है। और इसके बाद भी अगर किसी की नाराजगी है, आपत्ति है, तो वो अपना विरोध कर सकते हैं, हड़ताल पर जा सकते हैं। उसके बाद जो है प्रशासन का जो एक्शन होगा वो नजर आ जाएगा। देखिए, ये मैंने पहले कहा कि इस तरह की भाषा सरकार के मुखिया को नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने जो कहा, जो करना था कर चुके हैं, तो सरकार का दायित्व क्या है? वो तो बड़ी बड़ी वादे की थी ना, तो इनको पूरा करें ना। क्यों उनसे बोल रहे हैं जो करना था हमने कर दिया है? हाँ। अब तो इनके पास उल्टी हो गई है, बचे कितना दिन है। तो इसलिए ये सरकार को सब समझ गए हैं और अब जनता को भी लगने लगा है। विकास के सारे काम ठप है, शासकीय कर्मचारी नाराज हैं, जो बोले थे कर नहीं रहे हैं। हाँ। तनख्वाह नहीं मिल रहा है, नई नई चीजें बोलते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, लेकिन जो धरातल पे हकीकत है इस सरकार की, सब लोग समझ गए। ठीक है, मैं जरा इस पर रिएक्शन लूंगा नितिन जी से, लेकिन उस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब सर, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि संगठन के भीतर, संघ के जितने कर्मचारी संगठन हैं उनके भीतर अब फूट आ चुकी है, 2 धड़ों में बंट चुके हैं। एक तरफ संगठन का वो हिस्सा है जो कि सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा वो है जो कि विरोध कर रहे हैं आज भी। तो आप किस हिस्से से हैं और आपका इस पर कहना क्या है? संगठन में कहीं टूट फूट नहीं है। सरकार के जिम्मेदार अधिकारी संगठन को तोड़ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। हमने 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल किया। हड़ताल हमने किया, जो गणेश और दुर्गा का चंदा नहीं देता वो हिसाब मांगता है। अधिकारियों ने उन लोगों को ले जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जो हड़ताल किए ही नहीं है, न पहले किए थे, न अभी किए हैं, न आज भी कर रहे हैं। हमारा कहना है हड़ताल हम किए, हड़ताल के नोटिस हम दिए, सचिव स्तर पर हमारे से चर्चा हुई, तो मुख्यमंत्री जी के पास हमको ले जाना चाहिए ना। ये कहाँ से आ गए बाहरी लोग, और ये लोग जा करके चूंकि इनको अपनी इज्जत बचानी थी, हड़ताल तो कर नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने जो बोला यस सर बोल करके वापस आ गए। 6% महंगाई, हम 12% महंगाई भत्ता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये 6% में मान के आ गए। सवाल 6% का भी नहीं है, सबसे बड़ा पेच है देश इसी का। हमको जो महंगाई भत्ता पहले 5% मिला, 17 से बढ़ के 22 हुआ,
वो महंगाई भत्ता हमको 1 जनवरी 20 से मिलना था, उसको दिया गया 1 मई 22 से। लगभग 28 महीने के एरिया को मंत्रालय के अधिकारियों ने डकार लिया। अभी फिर जो 6% महंगाई भत्ता मुख्यमंत्री जी से लोग समझौता करके आए बिना हड़ताल किए, उसमें साहब 1 अगस्त 22 से 6% महंगाई भत्ता दे रहे हैं, जो करीब 22 महीने का एरिया खा गए। और ये 5 और 6 का अंक कहीं दूर दूर तक समझ में नहीं आता। केंद्रीय कर्मचारियों का केंद्र सरकार ने 7वें वेतनमान में जितना भी महंगाई भत्ता दिया है, 4%, 3%, 4%, 3%, ये 5 और 6 कहाँ से पैदा हो गए? तो देय तिथि में अंतर है, परसेंटेज में अंतर है। उसके अलावा ये जो अधिकारी मुख्यमंत्री जी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वे स्वयं अपना बकायदा देय तिथि से 1 जुलाई 21 से 28% से बढ़ा करके 31% अपना महंगाई भत्ता किए और एरिया भी ले रहे हैं नगद। यानी कि 34% से कहीं पर कोई बातचीत नहीं होगी, उससे कम पर कोई बातचीत नहीं होगी। एक जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। नितिन जी, अब क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारी संगठन के नेता ये कह रहे हैं कि जो पहले भी आपने बढ़ोतरी की थी उसका भी लाभ नहीं मिला ना। एक तो पहले से ही आपने कम बढ़ाया, ऊपर से उसका भी लाभ नहीं मिला। नहीं लाभ मिला, इनको भी लाभ मिला है। अपने कर्मचारियों के संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो शायद दबाव में ये कह रहे होंगे, लाभ भी मिला है। और इनको उदारपन दिखाना चाहिए। झा जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, भाई सरकार कर रही है ना, आप लोगों से लगातार निरंतर संपर्क में भी है। पूर्ववर्ती सरकार को संपर्क भी नहीं होता था और लाठियां चलती थी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आपसे लगातार चर्चाएं भी की जा रही है। 5% भी बढ़ाया गया, 6% भी बढ़ाया गया। धैर्य रखिए। वर्तमान की अर्थव्यवस्था जो है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से सारी चीजों को देखना है। हेल्थ को देखना है, एजुकेशन को देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है, प्रदेश के विकास को देखना है, आप लोगों के हितों को भी देखना है। तो आप लोगों के हितों में जो चीजें हो रही है, बेहतर हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जैसे आगे कोई और अच्छी स्थिति बनेगी तो अच्छे निर्णय होंगे। इसमें ऐसी हट धर्मिता नहीं होनी चाहिए। इससे देखिए कितना बीजेपी के प्रवक्ता से एक और सवाल भी यहाँ पर उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि आपने जो कहा, जो आपने वादा किया, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कहा तो उसको पूरा करना चाहिए। अब मैं कुछ कागज भी बोलोगे तो इनके घोषणा पत्र के भी रखा हूं। 15 साल इन्होंने सर, मैं उनसे जरूर पूछता, लेकिन सरकार आपकी है, इसलिए आपसे पूछूंगा। 300 रुपए बोनस कुछ नहीं किया। अभी सरकार आपकी है। हाँ, अभी सरकार का है। इनका भी बिजली बिल आप आ रहा है, रजनीश भैया का भी बिजली बिल आप आ रहा है, हमारे झा जी का बिजली बिल भी आप अभी कर्मचारी संगठन 15 साल के सरकार के खिलाफ नहीं है और आपके खिलाफ हड़ताल में है। उसका जवाब दो। जमीन भी वापस की गई है। हमने जो कहा किया है रजनीश भैया, और जनता ने जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया है। अरे तो कर्मचारी को बची है उनको भी पूरी करेंगे, उनको भी पूरी करेंगे। धैर्य रखिए। कर्मचारी क्यों बैठे हैं हड़ताल में? जो 36 बिंदु थे वो 36 के 36 बिंदु पूरे कर पिछले 2 साल से चुनाव में जाएंगे। जनता चाहे वो रोजगार गारंटी के हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डीपी हो, तो बैठे। ठीक है, नकारा इसलिए ना कि आपसे उम्मीदें रही हैं, लेकिन अगर कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतर करके कह रहा है कि हमारी बात सुन लीजिए, तो एक बार तो सुनना बनता है। मैं इसमें के शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। के शर्मा जी, आपने बहुत लंबे समय तक देखा भी है, कर्मचारी संगठन ना सिर्फ पहले भी अपनी मांगों को रखते रहे हैं। वो कह रहे हैं संगठन के लोग, और प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं संगठन के, कि हमें पहले भी आश्वस्त किया गया था, भरोसा दिया गया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, और किया भी गया तो वो देरी से मिला, और अब भरोसा किस लिहाज से कर लें? सवाल यही कर रहे हैं वो। देखिए, टकराव को टालना चाहिए और चर्चा हर स्तर पर होनी चाहिए। अभी जो आंदोलन के शुरू हो चुका है, मुझे लगता है कि टकराव के जगह में या एस्मा जैसी कार्यवाही करने की जगह में कर्मचारी नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात है तो सबको मालूम है कि 82% कर में डूबा हुआ है बजट का हिस्सा, और उसके अतिरिक्त जो घोषणाएं की गई, नियमितीकरण, पूर्णकालिक कर्मचारी करने का, अंशकालिक को पूर्णकालिक करने का, ये कर्मचारियों की जो मांग है, जो अन्य राज्यों की तरह यहाँ छत्तीसगढ़ में मांग कर रहे हैं, तो पूरी स्थिति एक सामंजस्य बैठा करके आंदोलन रही है। आज से जो न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है, इसे जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए प्रयास राज्य सरकार की ओर से होना चाहिए, और कर्मचारी नेताओं को समझा करके या उनकी जो मांग है उस पर कहां तक पूरा किया जा सकता है, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, कि ताकि जल्दी से जल्दी प्रशासनिक और न्यायिक सभी प्रकार के कार्य संपादित हो सके। ठीक है, विजय कुमार जी, अब आगे की रणनीति क्या है? मुख्यमंत्री की तरफ से एक लाइन में स्पष्ट किया गया है कि हमने जो करना था, यानी कि जो जितने भी कर्मचारी संगठन थे उनके साथ बातचीत की है, और उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक हमने 6% का इजाफा इसमें कर दिया है। अब आगे अगर कुछ होगा तो उस पर विभागीय एक्शन भी लिया जाएगा।
क्या विभागीय एक्शन के लिए तैयार हैं आप? आपकी आगे की रणनीति क्या है फिर? आपको बता दूं, विभागीय एक्शन की धमकी मंत्रालय के अधिकारी लोग मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित करके करवा रहे हैं। और आप नोट कर लो, रमन सिंह सरकार में भी ऐसी ही दमनात्मक कार्रवाई हुआ था। नर्सों को जेल में बंद किया गया था, आपको याद होगा। हमारे ओपी चौधरी साहब कलेक्टर रायपुर से रात को 1:30 बजे जेल से निकलवा करके, भारत में कोई जेल 8 बजे के बाद नहीं खुलता है, 1:30 बजे रात को हमारे आंदोलनकारियों को रिहा किया गया, उनसे चर्चा किया गया और 2 बजे रात को सिविल लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। प्रदेश के कर्मचारियों से चर्चा होनी चाहिए, जो हड़ताल कर रहे हैं उससे चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ना, पैसा नहीं है तो बिना पैसे के काम होगा। कब होगा? जब आप हमसे बात करेंगे। हड़ताल हम कर रहे हैं, बात आप किसी दूसरे से करोगे, वो तो हमको डुबाना चाह रहे हैं। और कल जितना प्रयास सीएम हाउस से, मंत्रालय से उन लोगों को पटा करके हमारे फेडरेशन को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारा फेडरेशन और ज्यादा सशक्त होकर के पूरे प्रदेश में पहली बार न्यायिक कर्मचारी आंदोलन करके हमारे पूरे प्रदेश में न्यायिक नहीं तो आप देखिए, क्या होता है ना कि अपने ही कमजोर कर देते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि कुछ संगठन के नेता सरकार के इस काम का या इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, तो उनको कैसे मनाएंगे आप? नहीं, हम मनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। वो कभी हड़ताल किए नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, जो गणेश और दुर्गा का चंदा नहीं देता वो हिसाब मांगता। रजनीश सिंह जी, अब कर्मचारियों के इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, साथ दे रही है, कहां तक साथ देगी? अंतिम समय तक इनका साथ देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी संगठन की बात हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे श्रमिकों का हो, चाहे व्यापारियों का हो, पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 3 करोड़ लोग के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर हम पूरा साथ देंगे। ठीक है, आप साथ देंगे, लेकिन साथ देने का कितना असर होता है? क्या सरकार वाकई में एक बार फिर से विचार विमर्श करती है? ये देखने वाली तस्वीर होगी। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कर्मचारी संगठन सड़कों पर हैं, सड़क पर उतर करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या असल मायने में सरकार कर्मचारियों की बातों को सुनने के लिए अब तैयार है? देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।